चल जिंदगी शुरुआत करे, तेरे सबको से नया आगाज़ करे। ऐसे एक नए आगाज़ को लेकर आज मैं आया हूँ। बहुत सारा डेटा आपके लिए लेकर आया हूँ और ये डेटा आपको कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेगा, बिलीव मी, हम टेलिंग यू। और आज का टॉपिक है वाई इंडिया एंड वाई नाउ, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो उसके पहले चलने के पहले वापस एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर से ही। आइए समझते हैं कि वाई इंडिया वाई नाउ। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास जो है वो आज की तारीख में इंडिया में तीनों एसेट क्लास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डेट में भी है, इक्विटीज में और गोल्ड में भी है। तो कमोडिटीज में भी आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये क्यों है, मैं आने वाले टाइम में जो भी अपना पूरा जो मेरे पास डेटा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले वापस एक बार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इक्विटीज में जाना क्यों चाहिए। इक्विटीज में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक जो लिक्विडिटी है इक्विटीज ऑफर करती है, सेकंड जो ग्रोथ है वो इक्विटीज बहुत अच्छे से ऑफर करती है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें पार्टनर होते हैं। इस ग्रोथ में आप पार्टनर होते हैं, बाकी किसी भी प्रोडक्ट में आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं होती, आप कोई ओनर नहीं होते हो। तो आपको इस देश का ओनरशिप तो आपका है, बट इन देश की कंपनियों की ओनरशिप भी आपको खड़ी करनी है, आपको उसका पार्टनर बनना है, एंड दैट इज हाउ आपको इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट इज अनदर पॉइंट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई, बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर पिछले इतने सालों में, पिछले 30, 35, 40 साल में जब से इक्विटीज मार्केट चालू हुआ है, किसी भी 5 साल में, किसी भी 10 साल में, देयर इज नो नेगेटिविटी और देयर इज नो लॉस। सो ये थोड़ा सा लंबा प्रोडक्ट, देखिए सब बच्चा भी ना पहले क्लास में जाने के लिए ना उसको पूरे 5 साल लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से सोचोगे ना तो नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम देने का फ्रूट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। देखिए आपका बच्चा जब पहली बार स्कूल में गया था कितना मजा आया था आपको, आप कितने अच्छे से उसको आपने एंजॉय किया था उसको, एंड यू वर सो मच थ्रिल्ड। आपके बच्चे से ज्यादा थ्रिल्ड आप थे कि मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल में जाने वाला। एग्जैक्टली सेम है, जब इसको पूरे 5 साल आप देंगे और जो रिटर्न्स आपको बना के देगा ना, वो जो थ्रिल आपको मिलेगा, बिलीव मी, आपको दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में थ्रिल मिलेगा नहीं। नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, क्या है डेटा पॉइंट, ये है। ये डेटा पॉइंट क्या बोलता है, ये डेटा पॉइंट बोलता है कि पिछले 40 साल में कितने बार नेगेटिव ये बाजार हुआ है, पिछले 40 साल में कितने बार ये पॉजिटिव बाजार हुआ है। तो ये डेटा पॉइंट आप उसको आराम से देखिए। अगर मैं बहुत इसमें जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, पर डेटा आप उसको वीडियो को रोक के आप उसको बहुत आराम से देख सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्या है, वो ये है, अगर आप कोई भी 10 साल का डेटा ले लेते हैं तो इक्विटीज हैज आउट परफॉर्म द सो मेनी एसेट क्लासेस। आउट परफॉर्म कोई भी एसेट क्लास को इक्विटीज में आउट परफॉर्म किया है। डिकेड की ग्रोथ इसके अंदर दिया है इंडिया की, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैंटास्टिक इकोनॉमी एट दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड। और वाई इंडिया वाई नाउ पे मैं आऊंगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ऑफ टुडेज आवर एंटायर डिस्कशन। ये है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा गोल्ड के बारे में आपको क्या विचार है। मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से एक बहुत अच्छा रनअप लेने की तैयारी करेगा और उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कॉल्ड एज वाई इंडिया वाई नाउ। सो वाई इंडिया वाई नाउ की जहाँ पे बात है, वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो मैं आपको देना चाहूँगा। बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ द एंड ऑफ लो वोलेटिलिटी। देखिए पिछले अगर आप कुछ 2008 से 2022 के देखेंगे तो ये वाला पैच था जहाँ पे बहुत सारी वोलेटिलिटी थी, ये वाला पैच है जहाँ पे वोलेटिलिटी जनरेट हुई है, ये वाले पैच में कोई वोलेटिलिटी नहीं थी। अब ये वाला पैच जो है वो अभी नीचे आ जाएगा। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू पे चल रही है, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट और एशिया की ईएम जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एवरेज पे ट्रेड करे, लेकिन यूरोप मार्केट और यूएस मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छे से करेक्ट हो चुके हैं। सो इंडिया थोड़ा सा प्रीमियम है एमएसआई में, लेकिन इंडिया का ग्रोथ जो है वो तगड़ा। तो प्रीमियम हमेशा देखिए, अच्छी चीज़ कोई भी हो प्रीमियम पे बिकती है। आप एप्पल देख लीजिए, भावताव करने जाइए पहले एप्पल के वॉच के साथ, एप्पल के फ़ोन के साथ, आपको देखिए साहब ये फिक्स प्राइस है, लेना है तो लीजिए, तो मत लीजिए, राइट। सेम इंडिया का बाजार है, हमेशा आपको प्रीमियम पे मिलेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट इज ऑलवेज आउट परफॉर्मिंग, राइट। करेंसी की मूवमेंट बहुत अच्छी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक ओनरशिप सबसे लो है इंडिया की। नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया पर कैपिटा एफएमजी कंजम्पशन सबसे लो है कंपेयर टू ऑल पीयर्स, और हाउस होल्ड की जो डेट्स है वो भी ऑलमोस्ट सबसे कम है कंपेयर टू द एनी पीयर्स। तो ये डेटा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अनदर कि आपको जो है वो, अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है 2022 की इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोथ थी, बाकी कंट्रीज के अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस थे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, अगर ये देखेंगे आप तो ये डेटा पॉइंट बहुत पावरफुल है। देखिए 200% की ग्रोथ जो है मंथली एक्टिव यूजर्स की, 80% की ग्रोथ कंजम्पशन की, 40% की ग्रोथ स्मार्टफोन यूजर्स की, और पूरी दुनिया में ये ग्रोथ किसी भी कंट्री के पास आज की तारीख में नहीं है। तो ये बहुत पावरफुल डेटा पॉइंट है जो आपने बहुत आराम से देखना जरूरी है। अनदर डेटा पॉइंट,
अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, M&A और बहुत सारी जो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि 6.5% की ग्रोथ तो यहाँ पे इंडिया की अकेली कंट्री है जो दिखती, बाकी किसी भी कंट्रीज में 6.5% की ग्रोथ 2027 तक नजर आने में चांसेस जीरो है, बाकी कंट्रीज एवरेज है। तो ये ग्रोथ जो आएगी, ये ग्रोथ क्या आपके पोर्टफोलियो में आ रही कि नहीं आ रही, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। अनदर डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बहुत पावरफुल डेटा पॉइंट है। ये डेटा पॉइंट क्या बोलता है, ये डेटा पॉइंट बोलता है कि जो रिफॉर्म्स 1970 में लोगों ने, कंट्रीज ने किए थे, उनके फ्रूट्स उनको 2000 में मिले, मतलब 30 साल के बाद। जो रिफॉर्म्स 1980s में लोगों ने किए थे, जिन कंट्रीज ने किए थे, उनके रिफॉर्म्स 2010 में उन कंट्रीज को मिले। और 1990s में जो रिफॉर्म्स हमारे देश ने किए थे, उसके जो फ्रूट्स है वो हमको अभी 2010, 2020, 2032, 23 में मिल रहे हैं। तो सेम वे अभी यहाँ पे भी और कुछ रिफॉर्म्स इंडिया ने किए हैं। तो ये जो रिफॉर्म्स है 2010 में हुए, इसके जो फ्रूट्स है ये 2030, 2040 में आपको मिलेंगे। एंड दैट इज वो इंडिया की जो ग्रोथ है अगले 7 साल प्लस 10 साल, मतलब 17 साल तक इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत इंटैक्ट है। अगर इस ग्रोथ को हम लोगों ने, जिन लोगों ने इसको ग्रोथ को टेस्ट नहीं किया, मैं कुछ लोगों से मिला हूं, केस स्टडी बताऊंगा, जिन लोगों ने इस ग्रोथ को टेस्ट नहीं किया उनके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैंने कहा व्हाई इंडिया व्हाई नाउ, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कि इस ग्रोथ को टैप करें। अगले 17 साल बहुत पावरफुल 17 साल है और बहुत मजेदार 17 साल होने वाले। कैसे होंगे, वापस डेटा पॉइंट पे आता हूं। इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो डेट है वो अमंगस्ट लोएस्ट है पूरे दुनिया के अंदर। कॉर्पोरेट डेट अमंगस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुए है, और इससे क्या, कॉर्पोरेट के पास एडिशनल पैसा आ गया तो वो लोग कैपेक्स करेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, बैंकों की जो लोड एनपीएस है वो सब्सटेंशियली नीचे गए, तो बैंक के पास अभी एडिशनल फंडिंग रहेगा लेंड करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेंड करने के लिए फंडिंग तो रहेगा, लेकिन लोग क्या खरीदने के लिए रेडी है क्या? तो ये डेटा बताता है कि हाउस होल्ड की जो बैलेंस शीट है वो हम लोग सबसे कम डेट ड्रिवन है। बाकी सारी कंट्री के जो इंडिविजुअल्स है, जो उनके सिटीजन्स है, उनके ऊपर बहुत डेट है, हमारे ऊपर डेट नहीं है। तो ये जो पैसा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जब इंडिया इसको लेगा, इंडिया के हर एक सिटीजन इसको ऑप्ट करेंगे, तो अगर ये यहाँ पे भी आता है तो भी ग्रोथ, जो सामान खरीदेंगे ना, तो उसकी ग्रोथ बहुत पावरफुल आएगी। तो ये ग्रोथ आपको अपने पोर्टफोलियो में टैप करनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल डेटा पॉइंट है। अनदर डेटा पॉइंट, अभी इंडिया की ग्रोथ होगी ऐसा आपको क्यों लगता है? मैंने वो 4 तो आपको पॉइंट्स बता दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव, इससे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ रहा है। इंसॉल्वेंसी, इससे जो है वो लोग, अगर किसी ने बोला कि मैं बैंकरप्ट हूं, तो उसकी पूरी की पूरी जायदाद, पूरी जमीन है उसकी, पूरे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाएंगे और उससे पैसे वसूले जाएंगे। नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, ये इतना मजबूत बैड बैंक रोल प्ले करने वाला है। बिलीव मी, बैड बैंक से जितने असेट्स है, असेट जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से मैनेज होंगे, और जब भी कोई चीज पावरफुल तरीके से मैनेज होती है तो उसका ग्रोथ बहुत जोरदार आता है। लैंड रिफॉर्म्स, बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता था कि डेवलपमेंट नहीं होता था बिकॉज लैंड रिफॉर्म के इश्यूज थे। ये लैंड रिफॉर्म का जो बिल है, ये लैंड रिफॉर्म के इश्यूज को एड्रेस कर लेगा। पीएम गति शक्ति, इस पॉइंट पर नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। और टैक्सेशन रिफॉर्म्स क्या करेगा, इसने क्या किया, हमको बाकी कंट्रीज के कंपेयर में लाके खड़ा कर दिया कि टैक्स वहां पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, तो इंडिया में क्यों नहीं जाना है भाई, राइट। इससे एक बहुत पावरफुल ग्रोथ आएगी। अब पीएम गति शक्ति क्या, पीएम गति शक्ति के पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए 17,000 किलोमीटर के रोड, 220 एयरपोर्ट, 35 लाख किलोमीटर की फाइबर केबल, 2 लाख किलोमीटर के NHI। इससे हुआ क्या, इससे ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जिसने कि इस पूरे देश में तूफान ग्रोथ लाके खड़ा करेगा। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली वी आर वेरी वेरी प्रो ग्रो ऑन दिस कंट्री। नाउ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीसी क्या है, कंजम्पशन हमारे देश में बाय डिफॉल्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड हो गया है, तो CI ये खड़ा हो गया। अब कॉर्पोरेट कैपेक्स, मैंने वहां पे जो बताया कि आपको कॉर्पोरेट के पास पैसा है तो कैपेक्स करेगा ना, पैसे का क्या अचार डालना है सर, कहीं ना कहीं तो पैसा लगाएगा कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट कैपेक्स करेगा, कॉर्पोरेट कैपेक्स करेगा तो उससे एक एडिशनल ग्रोथ आएगी और इनोवेशन बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी। तो ये एक पूरी साइकिल है। बागला साहब का वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारे डेटा पॉइंट रखे थे, और इन डेटा पॉइंट में FDI बहुत हेवी आया था, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हुआ था, प्रो ग्रोथ पॉलिसीज होने की वजह से फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांसफर, 5 रुपए भी आप अभी चिल्लर आप जेब में रखते नहीं हो, 5 रुपए QR कोड पे दे देते हो, और इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजोल्यूशन जो है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बहुत पावरफुल तरीके से हो गया, तो झगड़े नहीं हुए तो ग्रोथ आएगी। और इसीलिए 2026-2027 में ऐसा लगता है कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बहुत तेजी से इंडिया कर लेगा। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, राइट। नाउ मैं इस पर भी आता हूँ, ये बहुत ही पावरफुल डेटा पॉइंट है। आज की तारीख में मेरी माता और मेरी जो बहनें हैं, भारत में सबसे कम काम करती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करो, काम तो घर पे करती है, वो कोई तकलीफ नहीं,
उनको बाय डिफॉल्ट घर का काम, घर के बच्चे बाय डिफॉल्ट संभालती है, लेकिन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंडिया में कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, यूके, यूएसए, वियतनाम, इसमें जो है वो तूफान तरीके से वहाँ की फीमेल्स कंट्रीब्यूट करती है पूरे के पूरे इकोनॉमी में। तो लेबर पार्टिसिपेशन, अभी देखिए आप कोई भी आज के तारीख में लड़की जो आपकी बेटी जो है वो घर पे बैठना नहीं चाहती, कोई ना कोई काम करना चाहती है। तो 26% का जो परसेंटेज का जो लेबर पार्टिसिपेशन है, जो 100% से बढ़ के 50% जब हो जाएगा, बिलीव मी कितना बड़ा डिसरप्शन इस देश में आएगा, और ये डिसरप्शन जो है पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ फीमेल्स। अगले 25 साल में, अगले 20 साल में आपको फीमेल पावर इस देश में बढ़ते हुए बहुत पावरफुल तरीके से दिखेगा, और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहेगा पूरी इंडिया की ग्रोथ साइकिल का। अनदर डेटा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, और ये कंपेयर करेगा हमको और चाइना के साथ। देखिए चाइना का भी अभी जो पॉपुलेशन है वो हमारे पॉपुलेशन के साथ मोटा मोटा नजदीक पास हो गया है, लेकिन चाइना का बाजार स्टील का हमसे 8 गुना बड़ा है, सीमेंट का 7 गुना बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का 5 गुना बड़ा है, रेल का 2 गुना बड़ा है, एयरपोर्ट का 2 गुना बड़ा है। तो ये जब हमारी पॉपुलेशन में भी समझदार तो होगी, राइट, हमको भी बुद्धू नहीं बना सकता। तो अभी जब ये रिफॉर्म्स आएंगे तो हमारी साइज भी जो है चाइना के बराबर की हो जाएगी। जब ये हो जाएगी तो आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा बाजार, कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन इस देश में जनरेट होगा, राइट। अनदर डेटा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। हम लोग जो है इंडिया, यूएसए, चाइना का मैंने कंपेयर किया है। ऑटो में, आउटबाउंड ट्रिप्स में, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में और स्मार्टफोन में वो लोग हमसे, चाइना हमसे कम से कम 5 गुना, 10 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 4 गुना बड़ा है, और यूएसए हमसे कई गुना बड़ा है। तो ये रिफॉर्म्स अभी बहुत बड़ा आएगा, और इंटरनेट यूज़र अभी हमारे पास जो चाइना के इक्वल में हो गए। तो यहाँ पे गूगल बाबा कीजिए यार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बाय डिफॉल्ट आपके पास है। तो ये रहने की वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें, बिकॉज ज्ञान आएगा, नॉलेज आ रहा है, तो नॉलेज आएगा तो वो सारी चीज़ हमको चाहिए होती है, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे, बिकॉज रिफॉर्म्स उसके हिसाब से काम करेंगे, पैसा आपके जेब में लेके आएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, पूरी दुनिया में जो है लेबर का जो एज, वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो घट रहा है, हमारे देश में जो है वो बढ़ रहा है, या फिर एक कंसिस्टेंट फेस में मेंटेन्ड है। और ये मेंटेन रहने की वजह से क्या होगा साहब, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत तूफान तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये ग्रोथ, एक्सटर्नल सेक्टर्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बोरोइंग्स, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इन लाइन है हमारे पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ, हमारे पूरे थॉट प्रोसेस के साथ, हमारे इस देश के रिफॉर्म्स के साथ। तो इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग फेयर प्राइस पे, स्मॉल एंड मिड कैप बहुत फेयर प्राइस पे, निफ्टी थोड़ी सी प्रीमियम पे, मैंने पहले बताया अच्छी चीज़ आपको चाहिए तो प्रीमियम पे मिलेगी। और भी बहुत सारा डेटा पॉइंट है। ये डेटा पॉइंट क्या बताते हैं, डेटा पॉइंट बनाता है मीनिंगफुल वैल्यूएशन डिस्ट्रप्शन जनरेट होगा कायम है निफ्टी के अंदर, निफ्टी ट्रेड्स के अंदर मीनिंगफुल वैल्यूएशन डिस्ट्रप्शन जनरेट होगा प्राइवेट सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर में। और ये सेक्टर कौन से, तो ऑटो, कंज्यूमर डू, कंज्यूमर स्टेशनरी, आरटी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक, यूटिलिटी और फार्मा। इसमें हमको लगता है कि डेटा पॉइंट कि बहुत तूफान तरीके से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से देश आगे बढ़ेगा। सो अभी ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो है उसके साथ मैं पूरे स्लाइड को रोकूंगा। तो आप देखेंगे 2022 के कंपेयर में 2023 में सब तरफ एकदम ज़बरदस्त टाइप की ग्रोथ आ रही है। इधर स्टील हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कंज्यूमर हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, केमिकल हो, ऑटो हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो या फार्मा हो। देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन एवरी सिंगल सेक्टर, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कंपेयर टू 2022 से 2023। सो ये आपको सोचना है, तय करना है कि ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ हमें चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर ये ग्रोथ चाहिए तो इक्विटीज के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं, बिकॉज ये आप म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सारे सेगमेंट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, और ये सारे सेगमेंट मिलने की वजह से वो ग्रोथ जो है, उसकी जो ग्रोथ है वो भी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। मैंने आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ ड्रॉप द वर्ड्स कमेंट कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, जो भी आपको अच्छा लगा। अगर इसमें कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज टेल अस। वी आर हियर टू रियली एड्रेस दिस इशू, बिकॉज हम जेन्युइनली चाहते हैं इस देश में ग्रोथ जो है आखिरी के आदमी तक पहुंचे। आप लोग SIPs कीजिए, म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप, आप म्यूचुअल फंड के फोकस फंड, आप म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड्स को ऑप्ट कीजिए, SIPs कीजिए, लमसम कीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है 1.5 साल में आप उसमें से बाहर निकले, डोंट डू दैट, बट प्लीज डू द म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन पूरी ग्रोथ को अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए हैसल फ्री इंस्ट्रूमेंट आपको अवेलेबल है, इसको ऑप्ट करना ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज डू कमेंट ऑन चैट बॉक्स, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। वंस अगेन, इंपीरियल मनी इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही।